भाजपा पिछले 10 साल यहाँ पे काबिज रही, क्या कुछ लाभ पहुँचा है आप लोग? बीजेपी में कोई काम नहीं हुआ। आप कोई भी रोड देख लो। भविष्य भाजपा सरकार में सेफ है? नहीं जी, बदलाव के मूड में इस बार? बिल्कुल जी। लेकिन यहाँ पे जो रुझान है वो है दीपेंद्र हुड्डा का, युवा नेता की, उसी की वजह से उसी को वोट जाएगी। तो विकास कुछ भी नहीं हुआ? विकास का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो गांव में भी विकास नहीं हो रहा तो शहर में तो कहाँ से होगा। नाराजगी है बीजेपी से, प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी को हटाना है अब की बार। चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव जी कांग्रेस की तरफ जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा अब की बार सीएम बनने वाले हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय बहादुरगढ़ में हूं और आपको बता दूं कुछ ही समय बचा है, इसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार एकदम खत्म हो जाएगा। आपको बता दें 5 तारीख को वोट पड़ना है, उससे पहले हम लगातार अलग अलग विधानसभा में चलकर पब्लिक किन मुद्दों पर वोट करने वाली है इस पर चर्चा कर रहे हैं। और बहादुरगढ़ में जब आते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही माहौल पब्लिक के बीच में दिखाई देता है। बात होती है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहे चुनाव में, लेकिन मैंने देखा कई जगह पे गाड़ियों में भाजपा के झंडों के साथ में निर्दलीय प्रत्याशियों का भी झंडा लगा है। वो काफ़ी कुछ बताता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर निचले स्तर पर। लेकिन बात की जाए, लोगों से जब बात होती है तो कहीं कहीं बात होती है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं कहीं बात होती है कि बाईपोलर इलेक्शन है। क्या कुछ है इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप अधिकांश देख रहे हैं तो हमारे साथ युवा वर्ग बैठे हुए हैं, और युवा वर्ग की बात करें तो ये भारत का भविष्य तय करते हैं, हरियाणा का भविष्य तय करते हैं, और इनके भविष्य पर भी बड़ा सवाल रहता है कि किस सरकार में इनको नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ पर भाजपा काबिज रही हरियाणा में, और अंतिम दौर है अब पब्लिक क्या सोच रही है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार भी खत्म होगा और लगभग 2 दिन बाद यहाँ पर वोटिंग होनी है। क्या कुछ सोचते हैं बहादुरगढ़ के ये युवा, को सीनियर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर बता दें प्रत्याशियों के बारे में एक बार तो रमेश दलाल निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। भाजपा के झंडे के साथ में इनका झंडा लगा हुआ आप तस्वीरों पे देख रहे हैं। दूसरी तरफ शीला राठी हैं, INLD से प्रत्याशी हैं। और इसके बाद कांग्रेस से आपको बता दें तो राजेंद्र सिंह जून हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी दिनेश कौशिक और निर्दलीय राजेश जून। क्या कुछ करने वाले हैं ये प्रत्याशी, यहाँ के युवा क्या कुछ तय करने वाले हैं, यहाँ पर सीनियर क्या तय करने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत सर आपसे कर लेते हैं। नाम क्या हुआ? संजय। संजय जी, यहीं पर आप रहते हैं बहादुरगढ़ में? हाँ, सौदा गाँव। अगर हम बात करें चुनाव की, अब तो प्रचार प्रसार कुछ ही घंटों बाद ख़त्म हो जाएगा, 5 तारीख को वोट पड़ना है, क्या सोचते हैं बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे ये हैं, कांग्रेस पहले भी काम करे थे, भी कमल करेगी। निर्दलीय का भी बड़ा माहौल दिखाया जाता है यहाँ पर कि निर्दलीय भी है, थोड़े बहुत आदमी हैं। थोड़े बहुत है। भाजपा पिछले 10 साल यहाँ पे काबिज रही, क्या कुछ लाभ पहुँचा है आप लोगों ने देख लिए, काम नहीं करे, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। तो किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा रहा, नौजवानों का भी बड़ा मुद्दा रहा। आपने तो काफ़ी कुछ देखा, आपने तो पिछले 10 साल की सरकार भी देखी, उससे पहले हुड्डा की भी सरकार देखी। इस 10 साल में क्या कुछ फ़ायदे दिखे, पिछले 10 साल में क्या कुछ फ़ायदे दिखे हुड्डा सरकार में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हुड्डा सरकार में सब गमगुन था, हरियाणा सरकार इसमें तो कुछ भी काम ना हुआ। ठेकड़ी मिल लगी कोई से रोड का, आज जाखोदा रोड है, उसमें पैदल नहीं चल सकता आदमी, रोड पर निर्माण नहीं हुआ, गलियों में कोई नहीं। कभी कोई नेता आते भी हैं? ना, कोई नेता नहीं, कोई आया नहीं, आता दिखा नहीं। राजेंद्र जून आया मारे का दिबाव था। तो यहाँ पे बात ये भी होती है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या वाकई में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा कहीं से? नहीं, हम तो नहीं देख रहे कहीं नहीं, राजेंद्र जून का दिख रहा, सब राजेंद्र जून का। राजेंद्र जून में क्या पसंद है आपको? दीपेंद्र हुड्डा काम मिल लेता, उसी को वोट मिलेंगे सब ने। दीपेंद्र हुड्डा को वजह पसंद करता है। देखिए, ये सीनियर हैं, उम्र लगभग कितनी है आपकी? 51 साल है। 51 साल की उम्र है और बता रहे हैं कि यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा की वजह से भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। राहुल गांधी भी यहाँ से गुजरे थे, राहुल गांधी के आने से क्या कुछ फ़र्क पड़ा? युवा बड़ा घर राहुल ने बहुत होने चाहूँ, युवाओं में माहौल बन गया है, बहुत कम में माहौल। तो युवाओं में माहौल बन गया और युवा हमारे साथ है, लगभग 30 साल के अंडर एज वाले ही युवा हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? आशीष। आशीष भाई, तैयारी कर रहे हो अभी? हाँ जी। कितनी पढ़ाई हो गई? मेरे BA क्लियर हो गई। BA क्लियर कर लिया आपने?
तो अगर बात करें अभी रोजगार की, तो रोजगार पे कितना काम हुआ इस पिछले 10 साल में? भाई रोजगार पे वैकेंसी निकलती कम है, निकला तो कैंसिल हो जाए है। जो हुड्डा सरकार में थी वो वैकेंसी नहीं बिल्कुल भी। अब हम यही चाहेंगे दोबारा हुड्डा सरकार है, वैकेंसी निकले, भर्ती हो, रोजगार मिले। अब सभी ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं। अब ये मान लो 90% जो बच्चे हैं वो ऐसे ही है, कोई कंपनियों में चला गया, कोई फैक्ट्री में चला गया, सरकारी नौकरी की भर्ती आई नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, आप लोग तो इंटेलेक्चुअल क्लास भी रहते हैं, सब समझते हैं कि ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक प्रत्याशी है राजेश जून निर्दलीय हैं, रमेश दलाल निर्दलीय हैं और शीला राठी INLD से हैं, ठीक है। तो इन लोग का क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि बात तो हो गई, चलिए बाइपोलर इलेक्शन हो गया भाजपा और कांग्रेस के बीच में, चलिए ठीक है, लेकिन प्रत्याशी और भी उतरे हैं। इन लोग के बारे में क्या सोचते हो? और ये लोग जो प्रत्याशी उतरे, इन लोगों ने भी तमाम सारे अपने मैनिफेस्टो रखे होंगे, तमाम सारे वादे किए होंगे, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखो जी, राजेश की जितनी वोट है सारी पैसों की है, और पैसे से इलेक्शन नहीं जीता सकता। इलेक्शन के लिए करने पड़ते काम जो हुड्डा सरकार ने किए हैं, राजेंद्र सिंह जून ने किए हैं। बीजेपी में कोई काम नहीं हुआ। आप कोई भी रोड देख लो, हुड्डा सरकार में हमारे गांव में ITI बनी है, फ्लाईओवर बना है, आसपास की सभी सड़क बनी थी जितनी थी उनकी सरकार में। उसके बाद ना कोई सड़क बनी ना और कोई कुछ। आपने एक जिक्र किया कि पैसे से वोट नहीं खरीदी जाती। हाँ जी। तो पैसे से वोट खरीदने के आरोप लग रहे हैं आप, दिख रहा है। देखो वो तो नॉर्मल बात है। अभी हमारे गांव की बहुत सी महिलाएं हैं जो राजेश जून ने जो पैसे बांटे हैं, ये छतरी बांटी है, ये सभी वोट के लिए बांटी है। पैसे कितने बांट दिए? पैसे देखो हम तो लेके नहीं आए, जैसे सुनी है कोई 3000 बता रहा है, कोई 2.5 बता रहा है। 2500 3000 बांट दिए? हाँ जी। लगभग कितने लोगों में बटे? अब देखो जी, ये तो अनुमान वो ही लगा सकते हैं जिन्होंने बांटे हैं। लेकिन बांटे हैं? हाँ बांटे हैं। बांटे हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? सौरभ। सौरभ भाई, तैयारी कर रहे हो? हाँ। किस चीज़ की तैयारी चल रही? मैं SSC की करूँ। SSC की। हाँ। पिछले 10 साल में कितना नौकरियां निकली, कितना रोजगार यहाँ पे लोगों को दिया गया, आपके सीनियर्स को कितना मिला? बीजेपी में तो कोई वो नहीं अंती ना, यो कुछ भी देख लो। सरकारी नौकरी थी वे प्राइवेट कर दी, और तो आर्मी वो कर दी ना, 4 साल की कर दी। तो अग्निवीर बड़ा मुद्दा चल रहा है, बहुत चल रहा है। और यहाँ पे बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय फाइट की बात हो रही है। तो त्रिकोणीय आपको दिखता है? हाँ दिखता है। त्रिकोणीय है। हाँ। तो माहौल क्या देखते हैं यहाँ पर? यहाँ पब्लिक की बात कर लें या युवा वर्ग की बात कर लें, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको कर रहा है? राजेंद्र जून को। तो त्रिकोणीय फाइट में कौन कौन है? ये राजेश जून है, राजेश जून हो गया, रमेश दलाल हो गया, एक रमेश कौशिक होगा, रमेश दलाल, ये 2-3 जो जने हैं। लेकिन हमारा सपोर्ट राजेंद्र जून को है। तो कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? त्रिकोणीय फाइट में और लोग भी हैं, लोगों क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस काम करवाती है ना। हाँ, कांग्रेस के राज में जॉब थी, आज के टाइम में जॉब नहीं है। तो इधर राजेश जून भी तो खड़े हैं, काफ़ी समाज से भी इनकी बात होती है। उन्होंने तो बहादुरगढ़ बिकाऊ बना दिया। बिकाऊ बना दिया मतलब? किसी को देख लो, कम लगभग 50,000 लोग को पैसे दे चुका है। 50,000 लोगों को? ये खुद ही बोल रहा है, इतने इसके साथ मेंबर जुड़ चुके हैं। पैसे देके जोड़े हैं? हाँ। आपने बताया 50,000 लोगों को दिया है। हाँ। 2,500 3,000 रुपए आपके साथी बता रहे हैं। हाँ, इतने मैं तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन इतने बता रहे हैं लोग, बीच में ऐसी हाँ, बातें हैं। हाँ। तो पैसे से तो वोट खरीदे जा सकते हैं या नहीं खरीदे जा सकते, से होते हैं। पैसे और कितना सही है अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो? इसमें बता तो रहा आपको, ये बहादुरगढ़ को भी काऊ बना रहा है। ये काम क्या करवाएगा फिर? भाजपा के प्रत्याशी भी हैं यहाँ पर, उनका क्या माहौल है? उनका भी माहौल ठीक है, लेकिन बहादुरगढ़ को भी काऊ बना दिया आपकी बार। तो आप लोग किधर जा रहे हो? हम तो कांग्रेस में जा रहे हैं। बड़ा मुद्दा क्या है आपका कांग्रेस में जाने का? हाँ, बड़ा मुद्दा ये काम करवाता है। इसके पास हम कभी भी फ़ोन कर ले, कभी भी बुला ले, हमारे पास जो भी आ जाते हैं। इन्होंने कोई काम को मना नहीं किया, जो सपोर्ट कर रहा है। हाँ। तो ये युवा हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, SSC की तैयारी कर रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 21 साल। 21 साल। आपकी कितनी है? मेरी भी 21। 21 साल है। आप भाई क्या काम करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो सरकारी नौकरी है आपकी?
नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट बैंक है। तो आपसे सवाल कर लें, डर तो नहीं है किसी नहीं नहीं, कोई डर नहीं है भाई, कैसे ही पूछो, कोई दिक्कत तो क्या माहौल चल रहा है? प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उस तरफ प्राइवेटाइजेशन खूब किया गया, जी भर के किया गया। लोग बोलते हैं कि रेल को भी प्राइवेट कर दिया गया, एयरपोर्ट भी प्राइवेट हो रहा है, इससे खुश हैं या नहीं? नहीं, इस चीज़ से कोई खुश नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो लोकल देहात के किसान हैं वो तड़प रहे हैं एक तरीके से। ऊपर से यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। बीजेपी राज में 10 साल पीछे चले गए। ना कोई मेट्रो है, ना कोई स्कूल है, ना कोई मंदिर, ना कोई चौपाड़ है। मेट्रो तो है यहाँ बहादुरगढ़ में। भाई साहब, मेट्रो तो है लेकिन बढ़ाई कहाँ पे है? 1 किलोमीटर भी 1 इंच भी नहीं बढ़ी। 1 किलोमीटर तो छोड़ दो आप, दूर की बात है। 10 साल में बीजेपी ने मेट्रो 1 किलोमीटर तक आगे नहीं बढ़ाई है। और यहाँ पर वोट मोस्टली जा रही है दीपेंद्र हुड्डा को। एक युवा चेहरा है, अच्छा काम करने वाला है। तो त्रिकोणीय फाइट की भी बात होती, त्रिकोणीय नहीं दिखती आपको? त्रिकोणीय फाइट है। ऐसा नहीं है कि राजेश जून वोट नहीं लेगा, वोट वो भी लेगा, राजेंद्र भी लेगा और दिनेश कौशिक भी लेगा। लेकिन लीड ज़्यादा राजेंद्र जून के पास जा रही है। अब जो एज वाली बात है उसमें राजेंद्र जून आगे निकल रहा है। तो बाकी राजेश जून भी हैं, आपने बताया दिनेश कौशिक भी हैं, इन लोग का क्या सीन दिख रहा है? कितने वोट बैंक और कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं लोग? देखो, इम्पैक्ट तो डालेगा। ये पैसे से भी जो खरीद रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, इम्पैक्ट तो हर चीज़ का पड़ेगा। बिकाऊ वोट भी जाएंगी, इधर उधर जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो रुझान है वो है दीपेंद्र हुड्डा का, युवा नेता की। उसी की वजह से उसी को वोट जाएगी। और हरियाणा में बदलाव चाह रहा है अब की बार तो आपने बताया राजेश जून है, दूसरी तरफ दिनेश कौशिक हैं। आपने ये भी आरोप लगा दिया कि पैसे से वोट अगर खरीदी जाएगी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पैसे से वोट खरीदना और इस तरीके से पैसे बांटना, ये कितना सही मानते हैं इसको? कि चुनाव के दौरान तो लाजमी सी बात है, शराब हो गई, पैसे हो गए तो बांटे ही जाते हैं, हर जगह जैसे ऐसी बातें सामने आती हैं। कितना इस पे इम्पैक्ट देख रहे हो, कितना सही मानते हैं इसको? देखो, ये चीज़ें गलत हैं, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये चल रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है वो बताएगा, वो जवाब देगा इस चीज़ के बारे में। पहले समय पे ये भी बात हुई थी, यहाँ पे ईडी सीबीआई के छापे पड़ेंगे कई बार, राजेश जून के यहाँ पर ईडी गई भी, इस तरीके की बातें आई, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होगी भी नहीं, क्योंकि इस तरीके से सबका मिली भगत से चल रहा है यहाँ पर खेल। मिली भगत में कौन कौन है? मिली भगत में आप ये जो पैसे बांटने वाली पार्टियां हैं, जो ये छोटे हैं, रमेश दलाल का आप जिक्र कर रहे हो, कहीं पे नामो निशान नहीं है। सिर्फ बड़े कैंडर को हराने के लिए खड़े हैं। मतलब कांग्रेस को हराने के लिए लोग मैदान में उतरे हैं। 5-7 हज़ार पर्ची लेगा, हट जाएगा, कोई वो नहीं है यहाँ पे। तो नाराजगी आप लोगों से किससे है? निर्दलीय प्रत्याशी से है या भाजपा से है या कांग्रेस से? बड़ी नाराजगी किस पार्टी से है या किस प्रत्याशी? नाराजगी है बीजेपी से। प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी को हटाना है अब की बार। बीजेपी को हटाना है? हाँ, बिल्कुल। और निर्दलीय प्रत्याशी कितने कितने वोट ले रहे हैं यहाँ पे? देखो, कोई 5,000 ले लेगा, कोई 2,500 भी लेगा। 5,000 से ऊपर कोई निर्दलीय नहीं जा रहा। हाँ, राजेश जून हो सकता है ज़्यादा भी निकाल ले, कुछ 10-12 चला जाएगा, 10-12 तक चला जाएगा। 10-12 तक चला जाएगा। हाँ। तो बड़ा नुकसान ये निर्दलीय प्रत्याशी किसको पहुंचा रहा है? देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान राजेंद्र जून को ही कर रहे हैं ये निर्दलीय जो उठ रहे हैं। और आप लोग कांग्रेस को ही चाहते हो? हाँ, निर्दलीय जीतेंगे नहीं, लेकिन जितना राजेंद्र जून नीचे आएगा उतना बीजेपी का कैंडिडेट ऊपर जाएगा। तो आप लोग की फाइट सीधे बीजेपी से है? हाँ, बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें, मान के चलो। राजेश जून भी अच्छी खासी वोट बैंक लेके चल रहे हैं अपना। नहीं, पब्लिक क्या चाहती? पब्लिक तो कांग्रेस को चाह रही है। पब्लिक कांग्रेस को चाह रही है, लेकिन कुछ बिकाऊ वोट लगा लो या कैसे भी लगा लो, या कुछ पुराने हैं उनके भी कार्यकर्ता तो होंगे, इस वजह से भी लगा लो। त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल है यहाँ पे बहादुरगढ़ से। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएंगे, और ये भी बता रहे हैं कि पैसा दे करके वोट खरीदने का भी काम हो रहा है, और उस पर यह भी बता रहे हैं कि गलत है ये तरीका, वर्क करो और उसके बाद वोट लो, ये लाजमी है। इस पर चर्चा करते हैं लोग। आपका नाम भाई क्या हुआ? जी, मेरा नाम लव है। चुनाव तो अब एकदम सिर पर है, उम्र कितनी पहले बता दें आप अपनी? मेरी 25 साल है। 25 साल है। तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। किस चीज़ की? SSC की। SSC की। चुनाव एकदम सिर पर है, इंटेलेक्चुअल क्लास हैं आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। बहादुरगढ़ में क्या क्या चल रहा है और किस तरीके से कौन सा हथकंडा अपनाया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए, इस पर थोड़ा बताएं हमें। जी देखो, पहली बात तो ये जो आज के टाइम में जो राजेश जून जी जो ये अपना ये पैसों का मामला दिखा रहे हैं, ये सारा सरासर बिल्कुल गलत है। जो आम आदमी जो अब तक तो चुनाव लड़ते थे उनका तो ये लगा लो कोई ना थोड़ा बहुत, अब तो इन्होंने ऐसी आदत डाल देंगे, पैसों के लालच दे देंगे, इसमें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी माहौल बिगड़ता ही जाएगा। रही शराब की बात, ये तो खर्चा, पर ये जो इतना पैसों का चल रहा है,
अब तो ये लगा लो कि नाम है, इतने अच्छे प्रत्याशी राजेंद्र जून जी हैं, उनको ये हराने की कोशिश में कर रहे हैं। तो इन दोनों की फाइट में बीजेपी जाएगी ऊपर। तो इन दोनों की फाइट का फ़ायदा क्या हुआ? तो बीजेपी जा रही है। तो कांग्रेस है जो राजेंद्र जून जी हो, जो इनका मानना यही है, ना तो बुरा माहौल फैलाना है, ना शराब का, ना पैसों का। इनका ये छवि शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। ये जो भी उसके पास जाता है उनका काम अच्छी तरह सुनते हैं और करते भी हैं। हमने भी खुद अपना कुछ छोटा मोटा काम था तो उन्होंने अच्छी तरह से करवाया है। तो इनके पास पहले भी गए थे, जैसे पहले थे नरेश कौशिक जी थे बीजेपी के, उनके पास गए भी थे, बस वैसे ही निकाल दिया और बोलते हैं कर देंगे, कोई बात नहीं। वो तो काम तो उन्होंने करवाना है नहीं। मेन बात तो ये बीजेपी सरकार है और ये थी जब कुछ भी नहीं हुआ ना। तो अब यहाँ से निकल जाओ आप, अप्रोच रोड जो गांव के दूसरी तरफ लगते हैं तो रोड कम, खड्डे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो विकास कुछ भी नहीं हुआ। विकास का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो गांव में भी विकास नहीं हो रहा तो शहर में तो कहाँ से होगा? ये देखो ना, शिक्षा की तरफ चले जाओ, जो हुड्डा सरकार में जो बन गया वो बन गया, अब नया कुछ भी नहीं है। तो त्रिकोणीय फाइट आपने बता दी, आपने बता दिया राजेश जून भी मैदान में है, दिनेश कौशिक और राजेंद्र सिंह जून भी हैं। तो ये त्रिकोणीय जो फाइट जब है तो नुकसान आप बता रहे कांग्रेस को है, फायदा बीजेपी को। आप लोग बीजेपी को ही हराने के लिए वोट करोगे, यही बात है? हाँ जी, बीजेपी को हराने तो फायदा तो डायरेक्ट बीजेपी को मिल रहा है। नहीं, हम तो बीजेपी, ये जो आम पब्लिक समझती क्यों नहीं है इस बात को? ये चंद पैसे लेके देख के इन्होंने पैसे, अब तो नजर आ गए, बाद में कितना बड़ा नुकसान होगा ये तो देख लो। बाद का नुकसान क्या देख रहे हैं? बाद में नुकसान जो हमारी जो उनके बच्चे हैं, ये लगा लो चंद पैसों के लिए उनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। 5 साल तो पीछे जाएंगे। सरकार भाई एक तरफ तो ये लगा लो, तो हुड्डा सरकार आ रही है तो 1% लगा भी लो, कुछ होगा तो फिर बच्चों का क्या? वैकेंसी पहले ही नहीं निकल रही, उम्र निकलती जा रही बच्चों की, और फिर बाद में तो और नुकसान, फिर वही बेरोजगार, हरियाणा नंबर 1 बेरोजगार ही पा जाएगा। अच्छा, कितने रुपए बांटे गए हैं? कुछ आइडिया दीजिए हमें, सही आइडिया दीजिएगा। सही आइडिया कुछ ऐसे भी हैं, कोई बता रहा है 2000, कुछ बता रहा है 3000, और कुछ ये बोल रहे हैं कि हमें मिठाई भी दी गई, कंबल भी। इनसे गुजारा हो जाएगा क्या 2-2,500 रुपये? तो एक बार दिया गया या हर महीने देते हैं? देखो ये तो पता नहीं है मेरे को हर महीने, पर जो वे लिस्ट दो खुद राजेश जून जी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे 45,000 50,000 के बीच में जो उन्होंने पैसे बांटे हैं बंदों को, वो अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं ये बात तो। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए, आप कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं, वहाँ पे 6,000 रुपये महीने देने की बात हो रही है। सरकार अगर आती है तो बुढ़ापा पेंशन बना देगी, युवाओं के लिए भी काफ़ी लाभकारी। तो लोग इस पर सोचते हैं, मैनिफेस्टो जो दिया गया इस पर सोचते हैं कि हर महीने पैसे मिलेंगे, या फिर जिस तरीके से पैसे बांटे गए उसी में खुश है? देखो ये 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने की थी ये उन्होंने 100 रुपये से शुरू की थी। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये बात शुरू की थी। ये पेंशन थी क्यों बुढ़ापा में जो आगे जो पेंशन का वो है, तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पेंशन पे, जिनके बच्चे बाहर चले जा रहे हैं। ये योजना सही मानते हैं? ये योजना बिल्कुल सही है। जो 6,000 रुपये, इनसे अपने कम से कम बूढ़े बुजुर्ग आदमी कम से कम अपना तो खर्चा निकाले। ये 2,000 रुपये से कब तक निकाल लेंगे? सही बात। नाम क्या हुआ आपका? जी लो भाई, आपका नाम भाई क्या है? जी परवीन नाम जी। तैयारी करते हैं या अभी कोई और काम कर रहे हैं? तैयारी करता हूँ, कोचिंग लेता हूँ मैं एसएससी की। सभी मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। तो रोजगार तो यहाँ बात होती, युवा करते हैं कि रोजगार तो है नहीं, तैयारी करते हैं, तो लगता है भविष्य भाजपा सरकार में सेफ है? नहीं जी। तो बदलाव के मूड में इस बार? बिल्कुल जी। यहाँ पे किसको देखते? त्रिकोणीय फाइट की बात बताइए। काफ़ी सारी बात आपके साथी ने कर दी है कि 2,000 रुपये तक के बांटे गए हैं लोगों के बीच में, इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं और चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव जी कांग्रेस की तरफ जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा अब की बार सीएम बनने वाले हैं। युवा देख रहे हैं? हाँ जी। आगे भविष्य नौकरी को लेकर के भी तमाम सारी बातें हो गई। कांग्रेस गवर्नमेंट जब अगर आई तो, और भाजपा गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी कहा है कि बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी और 2 लाख रोजगार दिए जाएंगे, इस तरीके की बातें भी हुई हैं। कितना इम्पैक्ट देखते हैं इसका? अब की बार देख लो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, कुछ और वो एग्ज़ाम हुए नीट के हुए, वे सभी एग्ज़ाम लीक हुए हैं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फैब में लीक हुआ, वो लीक इसीलिए तो हुआ कि बिना खर्ची पर्ची कैसे हो गया। पैसों के लिए किसी ने पैसे दिए होंगे जब भी तो वो लीक हुआ होगा।
तो इसीलिए ये तो है कि अब सरकार बनाने के लिए कुछ भी बहाने बनाए बिना खर्ची पर्ची। मतलब सवाल आपने भी खड़े कर दिए भाजपा सरकार पे। देखिए यूपी पुलिस की बात कर लियो, यूपी में आप देख रहे हैं कि भाजपा की ही सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? आकाश। आकाश भाई, तैयारी कर रहे हो, क्या करते हो काम? भाई तैयारी क्या करता, छोड़ दी तैयारी करनी। तैयारी करनी क्यों छोड़ दी? भाई नौकरी ना लकड़ाएंगे तो क्या करा। तो अभी क्या काम करते हैं? भाई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूँ। तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे खुश हो कि खुश नहीं हो? कुछ तो ना, बस सरकारी नौकरी हो है। प्राइवेटाइजेशन में के सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारी नौकरी छोड़ रहे 2-3 डिपार्टमेंट से, उनकी बात नहीं सुन माया कर प्राइवेट हो जाएंगे ये भी। तो अभी इधर ही बहादुरगढ़ में रहते हो? हाँ जी, बहादुरगढ़ में काम में रहा अपना। तो बहादुरगढ़ में त्रिकोणीय फाइट की बात होती है, आप क्या देखते हो? त्रिकोणीय है या एक तरफ माहौल चल रहा है, कौन आगे निकल रहा है? त्रिकोणीय बिल्कुल है, बट जीता का अपना राजेंद्र सिंह जोन है, क्योंकि भाई दीपेंद्र हुड्डा जो युवा नेता है, अच्छे वादे कर रहा है, हमने इस पर पूरा भरोसा आगे पूरे करा है सारे वादे ने। सरकार हमने बीजेपी की भी देख ली, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं कराया है। हम खेती भी करा, हाँ खेती में भी बीजेपी सरकार ने हमारे तक कुछ नहीं दिया। कांग्रेस सरकार थी, उसने हमारे तक सब गम दिया। हम तब कांग्रेस की वोट देंगे। निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो किस तरीके माहौल बना रहे हैं? प्रत्याशी ने तो भाई बहादुरगढ़ के तीनों बाजार बना दिया, और पहले और वोट दो। सब तो 3-3 हज़ार रुपया बांटे हैं, कभी चांदी दे के सकिया बांटा था, कभी कुछ बांटा था, ये भी बांटता होगा कितने की तरफ ही है। तो अभी चुनाव नज़दीक है, एकदम वोट पड़ने ही वाले होंगे कुछ ही दिन में, 2 दिन लगभग बचे हुए हैं। क्या कुछ कहोगे युवाओं से, बहादुरगढ़ के उन बुजुर्गों से और उन महिलाओं से जिनको पैसे बांटे गए, जो आरोप लग रहे हैं, उनसे आपका क्या कहना है? अपील क्या है? भाई वो आए है 3,000 रुपया में थारा गुजारा हो जाए 4-5 साल का, तो भाई ले लो भाई, हम भी दे देंगे, ठीक है, बट हमारा तो नहीं होता है। सब के बाड़ा का बड्डे होने लायक रहे, 3-3 हज़ार एक बार मिल लिया अगर सारी उम्र 3 हज़ार नहीं मिल लेंगे भाई। यो है अपना ध्यान तो वोट दियो, हम तो होगा कांग्रेस की वोट दियो। तो देखिए ये युवा हैं, हम इस समय बहादुरगढ़ में हैं और बहादुरगढ़ में लगातार लोगों से बात करते तो अब बड़े आरोप लगने लगे और पब्लिक खुलकर बोल रही है कि 3,000 रुपए बांटे तक गए हैं वोट के लिए, इस तरीके का आरोप लग रहा है। और चुनाव एकदम सिर पर है, लगभग 2 दिन में वोट पड़ने वाला है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले की बात होती है और त्रिकोणीय मुकाबले में यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आगे निकलनी चाहिए या कांग्रेस को ही सपोर्ट करे, इस तरीके की अपील भी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चुनाव जा किस तरफ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए राजेश जून की, तो राजेश जून यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आरोप काफ़ी लगते हैं इन पर कि 3,000 रुपए तक बांटे वोट के लिए। और इनकी अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने अपना जो पर्चा दाखिल किया है उसमें लगभग 19.5 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है, इस तरीके का भी जिक्र किया। अलग अलग जगहों पर अगर गया हूँ तो वहाँ अगर मैंने बात की है तो लगभग ये पता चला कि काफ़ी रसूखदार लोगों ने इनको लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए भी दिए हैं। तो अगर कर्जीदार कोई प्रत्याशी है तो वो विकास क्या करेगा, इस तरीके के सवाल उठते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी से दिनेश कौशिक है, दिनेश कौशिक को लेकर अगर हमने बात की है तो उनको बोला कि भाजपा ने पिछले 10 साल में विकास ही नहीं किया तो वोट क्यों दें। तीसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में राजेंद्र सिंह जून हैं जो 3 बार से पहले एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और इनको लेकर के यही कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने यहां पर विकास किया है, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो नौकरियां मिलेंगी। पिछले 10 साल में बड़े दावे किए भाजपा ने, लेकिन ग्राउंड स्तर पर कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों के बड़े मुद्दे रहे हैं जिस पर वर्क करने में कहीं ना कहीं भाजपा असफल रही है। उसके बाद आईएनएलडी की बात की जाए, शीला राठी की, तो शीला राठी सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं गेन कर लेंगे, इस तरीके की बात है। और उसके बाद अगर रमेश दलाल की बात कर ली जाए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो गाड़ियों में आपने देखा, जो वीडियो पे आपने शुरुआत में मैंने दिखाया उसमें साफ तौर से देख रहे हैं गाड़ियों में भाजपा के झंडे के साथ में इनका झंडा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें आती कि निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं अंदरूनी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रहे हैं कांग्रेस का, इस तरीके के भी आरोप लगते हैं। तो क्या कुछ होगा बहादुरगढ़ में, ये आगे आने वाला समय तय करेगा। युवाओं का भविष्य कौन तय करेगा, कौन सरकार आएगी, ये भी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन युवाओं का मन यही है कि जो नौकरियां दे उस सरकार को बनाना है, कांग्रेस पर अपना भरोसा जता रहे हैं। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूंगा और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, सरकार किसकी बना रहे ये भी लिखिए और अपने मुद्दे लिखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर तरीके की रिपोर्ट के लिए, ग्राउंड स्तर की रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।